टॉप 4 बेस्ट पावरफुल मोटोरोला स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। अगर आप भी मोटोरोला के फैन हैं और आपको मोटोरोला की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए, फिर चाहे वो 4G हो या 5G, तो दोस्तों मोटोरोला की तरफ से आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं लेकिन उन यूजर्स की जिनका बजट लगभग 7 से 8 हजार रुपए का है और उन्हें मोटोरोला की तरफ से कोई अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना है, क्योंकि और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला के मोटो का G04। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी पर मिल जाता है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको दिया गया है और हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी फोन की काफी अच्छी है और वैसे ये फोन 8 mm की थिकनेस और 178 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा और काफी लाइट वेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर लगी हुई 6.56 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल जो कि पंच होल के साथ में आती है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और 537 निट्स की आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे आपको बता दो कि 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाएगी। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं कैमरास की तरफ। तो दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर HDR वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है। और फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी स्नैपर जो कि f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी आपको इस प्राइस के हिसाब से अच्छी मिल जाती हैं। और साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 30 FPS, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 nm बेस MediaTek Helio T606 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना चिपसेट है लेकिन आपको लगभग 2,20,000 के आसपास ऑन टू स्कोर निकाल कर देता है। तो चिपसेट तो काफी अच्छा है लेकिन काफी लोग इस चिपसेट को पसंद नहीं करते। बट आपको बता दो दोस्तों कि डेली यूजर्स में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है और आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको देता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है और ये फोन 20 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलेगा। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, 3.5 mm का जैक दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीकर्स के साथ में एक अच्छा खासा डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 14 के साथ में आता है जहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये भी बहुत ही कमाल की बात है। अब बात कर लेते हैं फोन की प्राइसिंग की। तो 464 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,999 रुपए। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग फोन है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यूजर्स की जिनका प्राइस 9,000 रुपए ही है और वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G24 पावर। बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। साथ ही ये फोन 9 mm की थिकनेस और 197 ग्राम का है। सो देखा जाए तो फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाती है और हाँ दोस्तों इन हैंड में भी फोन काफी अच्छा रहता है। तो चलिए बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर 6.56 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल लगी हुई है जो कि यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है और यहाँ पर आपको 537 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलता है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी के आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिलेगा। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाती है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात यहाँ पर इमेज आउटपुट की तो डे लाइट में फोटोज वगैरह अच्छी निकल कर आती हैं और आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से कुछ नए अपडेट्स भी देखने को मिले जहाँ पर आपको पंचियर कलर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है।
वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि 12nm बेस MediaTek Helio G85 चिपसेट के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जो कि अराउंड आपको यहाँ पर 2 से सवा 2 लाख के आसपास ऑन टू स्कोर निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर ARM वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU दिया गया है, जो कि आपको मीडियम लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको मिलेगा। सो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, और जो कि 30 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1.5 से 2 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, और अच्छी बात यह कि आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। तो भाई कंटेंट वॉचिंग के लिए यहाँ पर ऑडियो आउटपुट काफी कमाल की है, ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, और यहाँ पर आपको 3 साल के गारंटीड सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी प्रॉमिसिंग फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिलती है, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 8,999 रुपए। तो 9,000 में देखेंगे तो अच्छी डील है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है मोटो का G45 5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 8 mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है, और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही आपको 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी के थोड़ी मोड़ी इशू देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर वाइडबाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। हालांकि यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक मैक्रो लेंस लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है। रही बात इमेज आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पर हम बात करें अगर वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और अच्छी बात यह है कि बैक साइड में आपको यहाँ पर EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का चिपसेट। आपको याद होगा कि हमने मोटो G34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट देखा था, जो कि लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है जैसा कि आपको Snapdragon 6S Gen 3 निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, और आप यहाँ पर HD ग्राफिक्स पर काफी अच्छी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जहाँ पर 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जहां पर आपको VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है।
सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग ये एक कंप्लीट पैकेज है। हालांकि फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन होता तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कहलाता। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4 और 128 के लिए नॉर्मली आपको दे देंगे 10,999 रुपए, बट अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो का G35। बात की जाए फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड में आपको इको लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ स्मार्टफोन की थिकनेस है 7.8 mm और फोन आता है यहाँ पर 188 ग्राम्स के साथ में। सो देखा जाए तो लाइट वेट फोन है और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। सो फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली LTPS पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा HDR10 का सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे अगर हम बात करें गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। हालांकि दोस्तों फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। इसी के साथ में आपको डे लाइट में फोटोज में भी कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम बात करें फोन के चिपसेट की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस यूनिसॉक का T760 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये 5G चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोगों को यूनिसॉक के चिपसेट पसंद नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करें इस चिपसेट की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर है। सो आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आप यहाँ पर स्मूथ सेटिंग पर 40 FPS तक की गेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा है। सो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब बात करें तो कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर क्लीन UI देखने को मिलेगा और 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन और VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रू 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा खासा ऑलराउंडर पैकेज है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।